देखिए, अभी हमने 2 नाटक आपने देखे हैं, जैसी करनी वैसी बने पे, और इसी नाटकों का जो है पूरा सार मैं एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और उसको अच्छी अगर आपको लगती है तो हम तालियों के लिए नहीं कहेंगे, आप अपनी मर्जी से तालियां की गूंज हमें पता चलेगी कितनी अच्छी लगी है। जितनी देर ताली होती है अच्छी कविता मुझे महसूस लगेगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के प्रबंधक महोदया जी, और उपस्थित यहाँ पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और बरका गांव के सभी ग्रामवासी और विद्यालय के सभी उपस्थित विद्यार्थी, सभी से आज मैं आपके सामने जैसी करनी वैसी बननी के नाटक के सार के इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस आंगन में खेल कर तुम, जिस आंगन में खेल कर तुम आज हुए इतने बड़े, जिस आंगन में खेल कर तुम आज हुए इतने बड़े, जिन हाथों को पकड़ तुम, जिन हाथों को पकड़ तुम पैरों पर हो अपने खड़े, जिन हाथों को पकड़ तुम पैरों पर अपने खड़े, आज उन्हीं को बोझ समझते, आज उन्हीं को बोझ समझते, ये कैसी ये नादानी है, कैसी ये नादानी है। भूल गए तुम बुजुर्गों की सेवा ही असली जिंदगानी है, भूल गए तुम बुजुर्गों की सेवा ही असली जिंदगानी है। बहू बनी घर की रानी, बहू बनी घर की रानी, बेटा बना है अब मालिक, बहू बनी घर की रानी, बेटा बना अब मालिक। भूल गए पिता ही थे इस जीवन के असली चालक, भूल गए पिता ही थे इस जीवन के असली चालक। कोने में एक टूटी खाट, कोने में एक टूटी खाट, और मन में गहरा सन्नाटा, और मन में गहरा सन्नाटा। बेटे की कड़वी बातों ने, हमारे समाज में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। और उसी में आगे कहना चाहूंगा, पर याद रखो ये बच्चों, पर याद रखो ये बच्चों, पिता के सीनों को काटा, पिता के सीने को काटा, पर याद रखो ये बच्चों, पर याद रखो ये बच्चों। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, जैसा दोगे आज तुम, जैसा जैसा दोगे आज तुम,
तुम्हारा बच्चा देखकर घर में क्या व्यवहार है, उसके कोमल मन पर चढ़ता नफरत का बुखार है। माइक। उसके कोमल मन पर चढ़ता नफरत का बुखार है। कल जब तुम भी बूढ़े होगे, कल जब तुम भी बूढ़े होगे, थर थर हाथ कांपेंगे। कल जब तुम भी बूढ़े होगे, तुमको भी थर थर हाथ कांपेंगे। तब तुम्हारे अपने बच्चे तुमको ही ऐसे ही आकेंगे। तब सोचोगे काश पिता को मैंने मान दिया होता, बुढ़ापे की उस तन्हाई में अपनों का साथ लिया होता। माइक सही करो, आवाज सेट करो, बहुत भारी है आवाज। अरे संभल जाओ अभी भी, अरे संभल जाओ अभी भी, वक्त अभी बाकी है। माता पिता की सेवा ही जन्नत की एक झांकी है। जैसा बीज बोओगे वैसे फसल काटोगे। खुशियाँ पाओ जीवन में अगर आज खुशियाँ काटोगे। धन्यवाद। आशा है हम सबको अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान करेंगे। आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं। इस कविता के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा होगा और इस कविता को अपने दिलों में और मन में बैठा के रखिए, ताकि आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा ना करें। और आप करेंगे तो आपके आने वाले समय में भी आपके साथ ही ऐसा होगा। धन्यवाद।